माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार। हुआ क्या है ये क्या हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपना पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से 25 साल के बाद। किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी बात ही 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं, $3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फायदा उठाएंगे। इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जायंट्स के लिए। तो बातें वो करनी है टके की, यानी कि बातें ये करनी है कि जी हमने जो है वो मुकाबला करना है, कंपैरिजन करना है, हम आगे हम वो हैं। दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा आज से कुछ 3-4 दिन पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना बिजनेस बंद कर लिया। दोस्तों पाकिस्तान से बिजनेस बंद करने का मतलब ये नहीं था कि उनको वहाँ पे उनको पता था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये हुई है कि उन्होंने भारत में $3 बिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। आप सोचिए पाकिस्तान के दिल पे कितनी छुरियाँ चल रही होंगी, कितना कलप रहे होंगे। और वो सच में कलप नहीं रहे हैं। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। उनको ये हो रहा है कि भैया पाकिस्तान में क्यों नहीं करते ये। आप बताइए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर करने लायक हालात हैं? आप खुद सोचिए, जो हालत पाकिस्तान के अंदर है, आए दिन टीटीपी हमला करता है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, फिर कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे? उसको तो भारत जैसा देश चाहिए जहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जहाँ पे झगड़े नहीं होते हैं। इसीलिए तो भारत में लोग आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर $3 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशंस ही क्लोज कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफोर्स है उसको ख़त्म करना है जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9,000 लोगों को फारग किया है दुनिया में और उन्होंने दुनिया में जो रीजनल ग्लोबल ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया, पाकिस्तान को फारग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? और वो ये कह रहे हैं कि जो कंपनी है दैट इज वर्किंग टू एक्सेलरेट, वो शिफ्ट कर रही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड एआई लेड ऑफरिंग्स दे रही है दुनिया के अंदर। वो जो फिजिकल ऑफिसेज हैं उनको बंद कर रही है स्मॉलर मार्केट्स में। पाकिस्तान इज ए स्मॉलर मार्केट। ये पाकिस्तान 250 मिलियन लोगों का मुल्क है लेकिन स्टिल इज अ स्मॉलर मार्केट एज पर द माइक्रोसॉफ्ट। बीइंग 240-50 मिलियन पीपल इज अ स्मॉलर मार्केट। ये मतलब बंदों की वैल्यू नहीं है, मतलब कि उनकी सर्विसेज कौन लेता है। सो वो कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम देते हैं और एआई लेड ऑफरिंग्स करते हैं, नॉट हम दूसरी तरफ नहीं जाते। अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है, क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी $11 अरब है, $9 बिलियन, $13 बिलियन, $20 बिलियन। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन। वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज ए पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना, दैट मेक्स द केस। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। वो दुबई जाके बैठ जाएंगे, इंडिया बैठेंगे, हांगकांग, थाईलैंड बैठेंगे। हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते ये बड़ी टेक फर्म्स। क्या अब हमारी बात ही 500 मिलियन की होगी तब ये हमारे पास आएंगे? इंडिया के अंदर वो क्या कह रहे हैं,
$3 बिलियन को एक्सपैंड की साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंडिया उनके लिए ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नडेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जायंट्स के लिए 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। तो इसीलिए फिर होता है ना कि जब अमेरिका साइलेंट रहता है इंडिया के ऊपर, उनको पता होता है हमने इनसे बड़े काम लेने हैं। अगर आज अमेरिकन टेक कंपनीज यहाँ से भाग जाएं, जिस तरह ट्रंप ने कहा हुआ है एप्पल वाले को यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। 10 मिलियन मीन्स यार 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़ बंदा, 1 करोड़ बंदा यार इमेजिन करो, 1 करोड़ बंदा आगे कितना नेटवर्क एंड इन्फ्लुएंस फैलाएगा 2030 तक। पाकिस्तान में तो दुकान ही बंद करके चले गए ना, ऑफिस ही बंद कर ली, उसने कहा निकलो यहाँ से। हुआ क्या है ये क्या हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपना पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दी हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से और वो जा चुके हैं और उस बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम 40 के 40 उन्होंने कट कर दिया। तो बातें वो करनी है टके की, यानी कि बातें ये करनी है कि जी हमने जो है वो मुकाबला करना है, कंपैरिजन करना है, हम आगे हम वो हैं, और साथ में ये देखें कि जो माइक्रोसॉफ्ट ही बोरिया बिस्तर लपेट कर चलता बना है मुल्क से। 25 साल के बाद किस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर का जो एक जाना माना टेक जायंट समझा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, उसने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन समेट लिए। वाइंड अप करने की वजूहात क्या बताई गई? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्रेस नहीं होती तो उससे जुड़ी जो माशी फ्रंट है उस पर जो अदम इस्तेहकाम है उसको आप एड्रेस नहीं कर सकते। आपकी जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो खुद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़े हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि सियासी इस्तेहकाम कायम करना किस हद तक ज़रूरी है, ये मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का इदराक है, लेकिन क्यों नहीं करना चाह रहे और अपने हाथों से उन्होंने जहां पर इस मईशत को इस नहज पे पहुंचाया है। और माजरत के साथ हमें 2-3 साल के जो इकोनॉमिक नंबर्स है वो इस बात की गवाही देते। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का बंद होना एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के आईटी एक्सपोर्ट्स एकदम से जो है वो गिरी हैं। आज जो है वो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हैं। वो कॉल सेंटर्स बंद कर रहे हैं जिन पर शुबा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं और ये कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखा दोस्तों आपने चीमा कितना परेशान हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि उसको मालूम है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। उसका कारण भी है ना दोस्तों। बात ये है कि जब एक आप किसी कंपनी को वहाँ पे जो इन्वेस्ट करने आती है वो देखती तो है ना पाकिस्तान का देश का माहौल कैसा है, और पाकिस्तान का तो हालत क्या है। भुखमरी वैसे ही है, अनपढ़ वैसे ही है। 3, 3.5, 4 करोड़ बच्चा तो स्कूल ही नहीं जाता। बच्चा पूछा जो है वो मदरसे में रहता है, और मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा क्या कर लेगा आप खुद बताइए। वैसे इनको जो बराबरी करनी होती है वो भारत से करनी होती है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। भारत से बराबरी आज की तारीख में अमेरिका करता है, इंग्लैंड भी नहीं करता है। वो इंग्लैंड जो जिसने हमारे पर 200 साल राज किया है, आज वो भी समझ गया है कि भारत से मुकाबला उसके बस की नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।